मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है। नतालिया की माँ अलीना उसे हॉस्पिटल लेके जा रही होती है क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम हो गया होता है। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो नर्स से पूछती है कि क्या कोई डॉक्टर अवेलेबल है, पर नर्स उसका जवाब देते हुए कहती है इस रात को कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिल सकता। पर थोड़ी देर बाद उसे एक डॉक्टर अवेलेबल मिल जाता है और उसका ऑपरेशन होता है। नतालिया का एक बेटा पैदा होता है जिसे देख कर के वो बहुत खुश होती है, पर उसकी माँ वो बहुत समझदार होती है, इसी कारण से वो समझ जाती है कि ये बच्चा बिल्कुल भी अब नॉर्मल है, मतलब कि वो विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। इसी रीज़न को लेकर के वो वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। नर्स भी उसे वो वहाँ बहुत से कोशिश निकलते ही करती है हैं रोकने की, पर वो उसकी भी नहीं सुनते और वो घर आ जाते हैं। नतालिया की माँ अलीना उससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो उसका बाप कौन है। नतालिया की याद करने पर भी नतालिया कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। नतालिया बहुत कोशिश करती है इस बात को गौर से समझने की, पर उसे कुछ समझ नहीं आता उस वक्त। इसलिए नतालिया की माँ कहती है हमें जितना हो सकता उतना प्राइवेट रखना पड़ेगा इस बच्चे को। अगर इसके बारे में दुनिया को पता चल गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी एबिलिटी का गलत ही उपयोग होगा। इसलिए वो लोग इसे इतना प्राइवेट रखते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वो टीवी में एक कार्टून देखता है जो कि सुपरमैन का होता है। वो अपनी लाइफ बिल्कुल उस कार्टून से कंपेयर करता है और सोचता है कि वो भी उड़ सकता है बिल्कुल उनकी तरह। वो इमेजिन करता है कि वो भी बस एक सुपरमैन है। वो भी बाहर जाने की कोशिश करता है बाकी सबकी तरह, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखता है उसकी उम्र के बच्चों को जो स्कूल जा रहे होते हैं, उन लोगों को जो बाहर घूमते हैं। वो भी सोचता है कि उसकी लाइफ भी इतनी आज़ाद होती तो कितनी अच्छा होता, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है खिड़की से। पर अलीना जो कि उसकी नानी होती है वो उसे देख लेती है और उसे डांटती है, पूरे खिड़कियों में सील लगा देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। उसके लिए बिल्कुल भी आना जाना मना हो गया होता है, एकदम रेस्ट्रिक्शन लग जाती है बेचारे बच्चे पर उसकी माँ उसे कहती है कि कब तक हम इसे अंदर रखेंगे, इस चार दीवार के अंदर बंद रखेंगे। और वो बिल्कुल भी अलीना की बात नहीं सुनती, इसीलिए वो उसे एक जैकेट पहनाती है जिसमें 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके, और उसे बाहर ले जाती है शॉपिंग के लिए। वो बाहर ले जा करके ऑस्कर को कहती है कि तुम एक सुपरमैन हो और सुपरमैन को अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता, इसीलिए वो उसे बाहर जाने देती है। और जैसे ही ऑस्कर बाहर जाता है वो वहाँ पर ही में एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है जिसका नाम होता है एजेंडा, जो कि एक अच्छी लड़की होती है पर थोड़ी शरारती। पर उसका बोतल ऑस्कर से टकराने की वजह से गिर जाता है, इसलिए वो ऑस्कर को कहती है कि वो उसका बोतल पकड़े और उसे उसके घर ले जाने में हेल्प करे। ऑस्कर पहले मना कर देता है पर फिर वो उसके पीछे जाता है क्योंकि एजेंडा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। वो उसके पीछे जाता है, उसका पत्थर गिर गया होता है, इसलिए वो 2 बोतल के सहारे चल रहा होता है। एजेंडा के घर पहुंचते ही एजेंडा कहती कि मुझे मेरा बोतल वापस करो, पर ऑस्कर मना कर देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बोतल नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो बोतल देगा तो वो वहाँ से उड़ जाएगा, इसलिए वो नहीं देता। जैसे ही उसके हाथ से वो उस बोतल ले लेती है वैसे ही ऑस्कर वहाँ से उड़ जाता है। एजेंडा अपने रूम से एक पिंक कलर का बैग लेके आती है जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं। वो उसकी हेल्प से ऑस्कर की मदद करती है और उसे नीचे लाती है। उसे नीचे लाते ही ऑस्कर कहता है कि तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट की तरह रखोगी और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। एजेंडा मान लेती है और कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगी, और उसके बाद से वो लोग दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अलीना बहुत टेंशन में आ जाती क्योंकि उसने देखा होता है कि रास्ते में वो 2 पत्थर जो उसने ऑस्कर को दिया होता है वो कहीं गिरे हुए थे, पर ऑस्कर अभी तक घर नहीं आया। थोड़ी देर बाद ऑस्कर घर लौटता है और अलीना उसे देख कर के बहुत खुश हो जाती है। नतालिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। उसने एजेंडा के बारे में बताया कि मैं इस लड़की से मिला था और कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ अब। इसी तरह से एजेंडा रोज ऑस्कर से मिलने आती थी और उससे मिला करती थी, पर एक दिन नतालिया को शक होता है कि कहीं एजेंडा को ऑस्कर के सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो ऑस्कर से पूछती है पर ऑस्कर झूठ बोल देता। फिर उसे रियलिटी के बारे में पता चल जाता है और वो एजेंडा को उसे मिलने जुलने बंद कर देती है। वो उसे बिल्कुल भी आने जाने नहीं देती। वहाँ आसपास के लोग पुलिस को बुला करके बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस बच्चे के साथ। नेक्स्ट डे पुलिस आती है और उसे बोलती है कि उसे परमिशन दे स्कूल जाने की।
तभी नतालिया उसे दूसरे दिन से स्कूल भेजना स्टार्ट कर देती है। ऑस्कर जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसकी लाइफ बहुत अलग हो जाती है। नतालिया और उसकी माँ अलीना दोनों कार में बैठ के रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो उन्होंने सोचा था। अगर एक बार कुछ भी गलती हो जाए तो फिर बहुत लेने का देना पड़ सकता है। इसलिए वो वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और दूर जा कर के रहने लग जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है और अलीना, नतालिया की माँ, मर गई होती है। इस और ऑस्कर की लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। उसके पास वो पिंक कलर का बैग होता है जो कि अलीना ने उसे दिया होता है। वो उसी बैग के सहारे रहता है और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई भी सुधार नहीं आता। वो बिल्कुल वैसे ही रहता है विदाउट ग्रेविटी बस। और उसकी माँ उसे हमेशा कुछ ना तो कुछ समझाती है, पर वो कहता है कि मैं वो नहीं रहा जो मैं था। मैं सोचता था कि मेरी लाइफ बस एक सुपरमैन की तरह, पर मेरी लाइफ वैसे भी नहीं है। वो कामों का एक डिसीज़न ले लेता है। वो सोचता है कि क्या अगर दुनिया को पता चलेगी कि मैं उड़ सकता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। वो फेमस हो सकता है इतने कम समय में। पर जब वो डिसीज़न ले रहा होता है तब उसकी माँ उसे मना कर देती है। पर ऑस्कर नतालिया की एक भी नहीं सुनता और वो चला जाता है बाहर घूमने गुस्से में। फिर कुछ दिन बाद वो सोचता है कि मैं ऑडिशन दूँ एक मैजिक शो में। फिर वो मैजिक शो में जाता है और ऑडिशन देता है। वो रातों रात फेमस हो जाता है और उसे ऑडिशन में ले लिया जाता है। जैसे ही नतालिया टीवी में उसे देखती है वो उसे तुरंत कॉल करती है और पूछती है कि ये सब क्या है। ऑस्कर उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब बस कुछ नहीं माँ, मैं बस फेमस हो गया हूँ। और ऑस्कर को एक आदमी मिलता है जिसका नाम डेविड होता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोड्यूसर होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, और ऑस्कर भी एक्सेप्ट कर लेता है उसका ऑफ़र को। फिर उन लोग दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होता है। डेविड उसे एक बड़ा सा घर देता है रहने के लिए और ऑस्कर भी उसके कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो बहुत जल्दी फेमस होने लग जाता है। वो आर्टिकल्स वगैरह में भी बहुत आने लग जाता है। वो इतना फेमस हो जाता है कि उसका नाम दे दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो एक पिंक बैग के साथ हर जगह जाता और उसी के साथ में अपना सफ़र करता। पर धीरे धीरे वो सब चीज़ से अफेक्ट हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मेरी लाइफ बस एक कठपुतली की तरह है। मैंने बचपन में सोचा था कि मैं एक सुपरमैन हूँ, पर मैं यहाँ सुपरमैन नहीं। यहाँ पे सब मुझे एक एंटरटेनमेंट की तरह सोचते हैं। यहाँ जिसको जैसा मन किया वो वहाँ वैसा करता है। मुझे शो पे बुलाते हैं पर बस मुझे एक एंटरटेनमेंट के लिए, और मुझे आर्टिकल्स पे भी लिखते हैं। मेरे माँ पिता के बारे में बहुत गलत गलत लिखते हैं। इसी बात को लेकर के वो गुस्सा हो जाता है। उसका लास्ट शो जो कि एक एंजल बन कर के होना पड़ता है, वो एक एंजल का रोल कर रहा होता है और वहीं पर ही में वो सभी को बुरा भला कहने लग जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई कठपुतली नहीं हूँ जैसा तुम कहो मैं वैसा करूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। वो घर आते ही उसे डेविड का कॉल आता है। डेविड उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। डेविड को वो कहता है कि मुझे अब और रोल नहीं करना, मीडिया वाले को कह दो कि मैं अब से कोई भी रोल प्ले नहीं करूँगा। और इसी रीज़न को लेकर के वो डेविड को कहता है कि कह देना कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया। और नेक्स्ट डे ये न्यूज़ में आने लग जाता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। फिर उसके बाद ऑस्कर अपना लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, एवरीथिंग वो चेंज कर लेता है। वो घर छोड़ के चल जाता है। नतालिया को आए दिन कोई ना तो कोई आ कर के ऑस्कर के बारे में पूछता है, पर नतालिया उसका कोई भी जवाब नहीं देती। वो जानती है कि ऑस्कर का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कुछ समय बाद नतालिया का भी डेथ हो जाता है और ऑस्कर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। वो एक व्हील चेयर में और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो जॉब कर रहा होता है एक होटल रिसेप्शनिस्ट का, और वो जॉब करने के दौरान काफ़ी सारे पैसे कमाता है और काफ़ी खुश होता है उस लाइफस्टाइल से। फिर वो एजेंटा से मिलता है। एजेंटा उसे पहचान लेती है उसके पिंक बैग के कारण। वो उसे देख कर के बहुत खुश रहती है, पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है उसके जाने के बाद। पर फिर भी वो खुश रहती है और अपनी लाइफ जीने का तरीका चेंज कर रही होती है। फिर ऑस्कर उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, पर एजेंटा उसे रिजेक्ट कर देती है और आए दिन उसके होटल में अलग अलग लड़कों के साथ में आती है। ये देख कर के ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो इस सारी चीज़ों को अपने दिल में रखता है।
काफ़ी कुछ समझाने के बाद एजेंटा उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो दोनों शादी के बारे में सोचते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और एजेंटा और ऑस्कर की शादी की बात होती है। वो लोग दोनों एक दूसरे में बात करते हैं और इस बात